नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। आपके साथ में सौम्या। अभिनेता का 100 पहुंचा बेलथरा रोड, लोगों की आंखें हुई नम। रविवार को अभिनेता अमन जायसवाल का सरयू तट पर होगा अंतिम संस्कार। मुंबई के जोगेश्वरी पश्चिम हिल पार्क रोड पर अमन की बाइक को ट्रक ने मार दी टक्कर। चाचा का कहना, अमन जायसवाल की बच सकती थी जान। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से। मुंबई में अपने चहेते युवा अभिनेता को सड़क हादसे में खोने से जनपद वासी आहत हैं। शनिवार की देर शाम अमन जायसवाल का 100 जैसे ही उनके गृह नगर बेलथरा रोड पहुंचा, अपने चहेते अभिनेता के खोने का गम सभी के चेहरों पर साफ नजर आ रहा था। हर एक की आंखें अमन जायसवाल के गम में नम हुई जा रही थीं। अमन के चाचा नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रशांत कुमार जायसवाल उर्फ मंटू, जो खुद अपने भतीजे के गम में निढाल थे, उन्हें अपने परिवार के लोगों को संभाल पाना मुश्किल हो रहा था। अमन की मौत की खबर से ही उनके माता पिता सदमे से रह रहकर बेहोश हो जा रहे हैं। उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। अब वे डॉक्टर की निगरानी में हैं। उनको डॉक्टर फैजुर रहमान व उनकी टीम की सघन निगरानी में रखा गया है। डॉक्टर हर घंटे अमन के माता पिता की बीपी और पल्स जांच रहे हैं। उनके द्वारा यह बताया गया कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। ऐसे में उनके जीवन को भी खतरा हो सकता है। नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी दिनेश जायसवाल के आवास पर सांत्वना देने वालों का तांता लगा हुआ है, जिन्हें आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। अपने नगर के होनहार युवा अभिनेता के गम में शरीक हुए भोजपुरी फिल्म अभिनेता उपेंद्र गुप्ता उर्फ मिंटू ने कहा, अभिनेता कभी मरता नहीं है। मैं उपेंद्र गुप्ता उर्फ मिंटू और नगर पंचायत बेलथरा का ही रहने वाला हूँ और मैं भी फिल्म जगत से ही हूँ। और आज इतना दुखद पूरा नगर मर्माहत है कि अभी इस 2025 में 13 दिन 14 दिन के भीतर 3 लड़के जो कि तीनों 23-24 साल 22 साल के थे और अकस्मात दुर्घटना में इनकी देहांत हुई। और कल हमारे ही फिल्म जगत से हमारे बाजार का ही लड़का अमन जायसवाल का एक दुखद एक्सीडेंट में, इस दुर्घटना में उसका निधन हुआ, जिससे पूरा बाजार रो रहा है। और इस हृदय विदारक घटना को बयान नहीं किया जा सकता कि बस प्रभु से यही कामना है कि हे प्रभु नगर को और सभी लोगों को सलामत रखें और इस दुख के घड़ी में उसके परिवार को सहन शक्ति दें और अमन की आत्मा को श्री नारायण अपने श्री चरणों में स्थान दें। आपका एक पोस्ट था कि अभिनेता कभी मरता नहीं। जी, मैं भी एक अभिनेता हूं और ये कटु सत्य है कि अभिनेता कभी मरता नहीं है। और अमन बाबू, आप एक अच्छे अभिनेता थे। हमेशा आप हमारे स्मृतियों में, यादों में आपकी जो अभिनय रही है सीरियल में, और हम लोगों से जैसे हमारा तो पिछले शिवरात्रि के दिन उनसे मुलाकात थी, 5-7 मिनट हम लोग बात किए, फिर काम को ही लेके, अभिनय को ही लेके बात हुई थी। और उसमें कहीं दो राय नहीं है, कभी अभिनेता मरता नहीं है, हमेशा यादों में वो रहेंगे। बस यही कामना है कि परमपिता परमेश्वर से कि नगर शांत हो और इस दुख को हरे और परिवार के तीनों लोगों को के परिवार को इस हृदय विदारक घटना में, दुख में सहन शक्ति प्रदान करें। ससना बहादुरपुर स्थित फतेह बहादुर सिंह शिवशंकर सिंह पीजी कॉलेज का अमन जायसवाल सत्र 2019-20 में बीकॉम 2022-23 में एमकॉम का छात्र रह चुका है। अपने होनहार छात्र के आकस्मिक निधन से कॉलेज परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। अमन जायसवाल की आत्मा की शांति के लिए कॉलेज में शोक सभा का आयोजन किया। एक बार फिर आपको बता दें कि शुक्रवार को मुंबई के जोगेश्वरी पश्चिम हिल पार्क रोड पर अमन की बाइक को ट्रक ने टक्कर मार दी। उनके चाचा ने बताया कि उनके दाहिने हाथ पर ट्रक का टायर चढ़ गया, जिससे वह दर्द से चिल्लाने लगा। उसी समय कुछ नमाजी नमाज पढ़कर आ रहे थे। उन युवाओं ने उसकी मदद की और नजदीकी अस्पताल पहुंचाया तथा हम लोगों को फोन कर सड़क हादसे की खबर दी। कहा कि उसे तत्काल किसी बड़े अस्पताल में ले जाइए जहां उसकी जान बचाई जा सके। अमन के चाचा को इस बात का अफसोस है कि वह इतना दूर थे कि उसकी तत्काल मदद को पहुंच पाना उनके लिए असंभव था। जब तक अमन को बड़े अस्पताल में ले जाया गया तब तक घंटों का समय जाया हो चुका था और खून अधिक गिर चुका था। उनका मानना था
कि अधिक खून बह जाने से उनके भतीजे की मौत हुई है। हादसे के बाद हर माता पिता व उसके परिवार के लोग ऐसे कयास तो लगाते ही हैं, शायद यह होता तो उसकी जान बच सकती थी, लेकिन ईश्वर के विधान के आगे किसका बस। अब क्या कहेंगे अमन के चाचा की कही बातों पर। अब भी सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी व्यवस्था में कितनी सुधार की जरूरत है। खबर देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बने रहे भारत मीडिया के साथ।